आने वाला है कयामत का समय। भारत में खून की नदियां बहेंगी हैं, लेकिन दुनिया का चतुर्थ विश्व युद्ध होगा है, जो शास्त्रों में गायन है कि यादवों के बुद्ध रूपी पेट से मूसल रूपी मिसाइल से निकले और उनसे उन्होंने लड़ाई लड़के सारी दुनिया को भस्म किया और खुद भी उस लड़ाई में सारे यादव भस्म हो गए। तो देखो उस समय कोई निकालने वाला रहेगा? जो कल पूर्व हुआ था, जो शास्त्रों में लिखा है, वो अभी फिर होगा। कोई निकालने वाला नहीं रहेगा। देखो इतना दिमाग तुम बच्चों का भरा हुआ होना चाहिए। क्या ऐसे नहीं कि गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी डूब गई, कितना नुकसान हो गया, अरे अब क्या होगा है? अब तो बाबा का जो प्लान है नई दुनिया बनाने का, वो सब फेल हो जाएगा। अब कहां से इतना है? देखो आया कि नहीं आया है? है? नहीं आया। हाँ, वहां गोल्डन फॉरेस्ट ने 100 एकड़ की जमीन ले ली है? भले करोड़ों की थी। अब एडवांस पार्टी के पास कितना है? अरे करोड़ों की प्रॉपर्टी से और बढ़कर के हो गई या कम हो गई है? बढ़ गई ना। हाँ, तो ये तो सांवल शाह की हुंडी है। क्या सांवल शाह क्यों नाम दिया? जो दुनिया का शाह बनने वाला है वो सांवरा है या गोरा हो गया है? सांवरा है, काला है ना। सारी दुनिया की बुद्धि में क्या बैठा हुआ? ये काले कर्म करता है, क्या चोरी करता है, बैठा हुआ है कि नहीं बुद्धि में है? हाँ, तो नाम रख दिया सांवल सा। तो इतना देखो बिगाड़ हो गया है। तो देखो मनुष्य सब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, पर जब पावन दुनिया स्थापन होती है तो ये सभी खत्म हो जाने का है। क्या क्या सभी है? जितना भी मल्टी मिलियनायर जो कुछ भी हैं, बड़े बड़े लखपति, करोड़पति, अरबपति, शंखपति भी हों, सब खलास हो जाने वाले हैं ना है? कि रहेंगे? सब सब खलास हो जाए, कोई निकालने वाला नहीं रहेगा है? पर जब पावन दुनिया स्थापन होती है तो उससे पहले नुकसान जरूर होता है। ये नेचुरल कैलेमिटीज कितना नुकसान कर देती है। सबसे जास्ती विनाश काहे से होता है? एटम बमों से सबसे जास्ती विनाश होगा या ये कैलेमिटीज आएंगी उससे जास्ती विनाश होगा है? ये एटम बम तो फिर भी मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए। नेचुरल कैलेमिटीज ये कौन है? मनुष्य है? कि प्रकृति को देवी कहा जाता है? और वो भी दो प्रकार की प्रकृति, परा प्रकृति चैतन्य रूपिणी और जड़ बुद्धि वाली जड़त्वमयी। तो देखो क्या करती है? बड़े बड़े भूकंप लाती है। जड़ बुद्धि है कि चैतन्य बुद्धि है? कौन सी प्रकृति लाती है बड़े बड़े भूकंप? परा प्रकृति या अपरा प्रकृति है? अपरा परा प्रकृति लाती है बड़े बड़े भूकंप। परा माने परे ते परे स्टेज में रहने वाली, ऊंचे ते ऊंची स्टेज में रहने वाली है, वो थोड़ी लाती है। जो नीचे स्टेज वाली है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, वो जो परे ते परे स्टेज की नहीं कही जा सकती। तो नेचुरल कैलेमिटी, अरे नेचुरल कैलेमिटीज लाती है और कितना नुकसान करती है? सब कुछ मिक्सचर हो जाता है। क्या मिक्सचर हो जाता है? दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आएंगे, दुनिया में इतने बड़े बड़े जो पहाड़ खड़े हुए हैं, ये कैसे बने
भूकंप आते हैं तो पृथ्वी के अंदर से जो गर्मी भरी हुई है आग, वो आग लावा बन करके निकलती है और वो पत्थर बन जाती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं। सारी दुनिया में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो कैसे बने? कभी ये भूकंप आए होंगे ना, तो दुनिया में सबसे जास्ती भूकंप आते हैं जब मनुष्य ऐसे दुष्कर्म करते हैं, क्या एटम बम फोड़ने के, तो प्रकृति विकराल रूप धारण करती है? और फिर बड़े बड़े भूकंप आते हैं और उसमें सारी दुनिया में क्या हो जाता है? सब कुछ मिक्सचर हो जाता है। पहाड़ भी क्या कहें, नीचे जाते हैं कि नहीं? हाँ, छोटे मोटे पहाड़ भी नीचे चले जाते हैं। तो वो लड़ाई, सब किस्म की लड़ाइयां उसमें आती हैं। है कौन सी लड़ाई में? द्वितीय विश्व युद्ध में, तृतीय विश्व युद्ध में कि चतुर्थ विश्व युद्ध में? चौथे विश्व युद्ध में, एटमिक विश्व युद्ध में, मिसाइलों के युद्ध में, जिन्हें शास्त्रों में मूसल कहा है, यादवों का बनाया हुआ, जिन यादवों के बारे में कहते हैं शास्त्रों में कि बड़े बड़े धनाढ्य थे। आज दुनिया में, विदेशों में, खास करके यूरोप अमेरिका में धनाढ्य लोगों की बिल्डिंगें बनी हुई हैं कि नहीं है? हाँ, बड़े बड़े धनाढ्य, खूब शराब पीते थे। शराबी हैं बड़े बड़े कि नहीं? हाँ, बड़े बड़े कबाबी हैं, मांस खाने वाले। जानवरों का खून पीते हैं नहीं? जानवर मारे जाते हैं तभी तो मांस निकलता है। तो देखो, ये किस्म किस्म की लड़ाइयां होंगी, छुरियां चलती हैं, तलवारें चलाते हैं। देखो आजकल ये जो बॉम्ब्स लगाते हैं ना, अरे ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिनमें ऐसी गैस डालते हैं, जहरीली गैस, क्या पता नहीं क्या कुछ डालते हैं, तो सूंघते ही लोग खलास हो जाते हैं, बेहोश होते हैं, और बेहोश होते हैं तुरंत मौत भी हो जाती है। तो देखो विचार आता है कितना दुनिया में नुकसान होगा। अरे गिनती है कितना नुकसान होगा? अनगिनत नुकसान होगा, कोई गिनने वाला रहेगा ही नहीं। फिर अनगिनत नुकसान दुनिया को हो करके है? और हम लोगों को फिर क्या मिलता है? हम बच्चों को हमारा नुकसान होता है कि और बढ़िया नई दुनिया मिलती है? एकदम स्वर्ग की नई दुनिया मिलती है। बाबा तो कहते हैं मैं नरक के बीच में क्या तुम्हारी स्वर्ग की दुनिया स्थापन करता हूं। और देखो मुसलमानों की कुरान में भी लिखा हुआ है क्या, कि जब कयामत बर्पा होगी, है क्या बर्पा होगी? क्या मत है, माने क्या श्रीमत है और क्या भ्रष्ट मत है। भ्रष्ट मत पर चलने वाले लोग होंगे ना दुनिया में, तो उनका विनाश होगा कि नहीं? हाँ, उनका विनाश होगा। तो वो बेचारे जानते नहीं है, तो नाम रख दिया है। जब ये पता ही नहीं चलता क्या श्रीमत है और क्या मनमत है, ये कयामत है, पहचान ही नहीं पाएंगे। तो ऊंच से ऊंच बाप को नहीं पहचानेंगे तो कयामत में भस्मीभूत होंगे कि रह जाएंगे? है भस्मीभूत हो जाएंगे। तो देखो उनकी कुरान में भी जब कयामत होती है, पता ही नहीं चलता क्या मत है, क्या श्रेष्ठ है, क्या निष्कृष्ट है, क्या भ्रष्ट मत है, तो फिर खुदा के बंदे बड़े मौज में रहते हैं। क्या उनको कोई तकलीफ नहीं? क्यों? हम खुदा के बंदे नहीं हैं? मुसलमान कहेंगे हम भी तो 5 बार नमाज पढ़ते आए हैं, खुदा को दिन में रात में टोटल 24 घंटे में 5 बार याद करने का हमारा पक्का नियम था कि नहीं है? हाँ, तो हमारा तो पक्का नियम था, हम तो कभी तोड़ा नहीं। हाँ, तो देखो हमको क्यों ऐसा होता है कि हम भस्म हो जाएंगे वो कयामत की दुनिया में, जब कयामत बर्पा होगी। वो क्यों बच जाते हैं? क्योंकि हमने पहचाना नहीं
और किन्होंने पहचाना? जिन्होंने खुदा को पहचाना। जो खुद आता है दिन में, चाहे तुम 5 बार याद करो, चाहे सवेरे से लेके 24 घंटे तुम कीर्तन करते रहो, रामायण पढ़ते रहो, अखंड रामायण पढ़ते हैं ना, हाँ, लेकिन वो नहीं आता। आता है? वो नहीं आता। वो आता है तो खुद ही आता है। और जब वो खुद आते हैं तो उसको जो पहचानते हैं वो अच्छी तरह उसे याद भी करते हैं। याद करते हैं तो उसके नजदीक पहुंचेंगे कि दूर रहेंगे? नजदीक पहुंच जाते हैं, पास आ जाते हैं। तो होने का तो विनाश होता नहीं, खुदा उनको बचाए लेता है। और जो नहीं पहचानते हैं, क्या बस दुनिया की धन संपत्ति में लगे रहते हैं। अरे सबसे जास्ती धन संपत्ति दुनिया की कौन सी कौम है जिनको प्राकृतिक रूप से सबसे जास्ती आज की दुनिया में धन संपत्ति मिली? कौन सी कौम के लोग हैं? कौन से धर्म के लोग हैं? घंटों ले आते एक अक्षर लिखने में है। क्रिश्चियन है, उनको प्राकृतिक रूप से मिली। वाह भैया! अरे मुसलमानों को तेल की संपत्ति मिली। क्या? पेट्रोल मिला। मिला कि नहीं? उस पेट्रोल से वो कितने धनाढ्य बन गए। बन गए कि नहीं? हाँ, दुनिया में सबसे जास्ती लंबे समय तक उन्होंने ही राज्य किया। क्रिश्चियंस का राज्य तो अभी हुआ है 100-200 साल से दुनिया में। तो बताया। हाँ, तुम बच्चों को तो देखो नई दुनिया की बादशाही भी मिलती है और पुरानी दुनिया के ऊपर भी तुमको कोई पहचान ही नहीं पाता कि तुम कहाँ हो। तुम्हारी जो राजधानी स्थापन होती है नई दुनिया की पुरानी दुनिया के बीच में, उनको वो पकड़ पाते हैं? उसमें जासूसी कर पाएंगे? उसमें जासूसी नहीं कर सकते। तो तुमको तो फिर अनगिनत प्राप्ति हो जाती है, कितनी बादशाही मिलती है। ये वंडर है ना बच्ची, कि कितना इन सभी वर्ल्ड का नुकसान हो जाता है और तुम्हारा नुकसान हो जाता है कि फायदा हो जाता है? तुम्हारा तो फायदा हो जाता है। मिरुआ मौत मलू का शिकार।